उस सभा में सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सबको बुलाया गया। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, यानी सबसे कीमती। तो सबने अपना अपना उत्तर दिया। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। ऋषिगणों ने कहा कि ये सबसे कीमती चीजें तो नहीं लगती, ये तो कईयों के पास होगी, आपके पास भी होगी। हाँ, सब हंस रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। मैं मांगूंगी नहीं आपसे, चिंता मत करिए। तो कईयों के पास होगी। तो ऋषिगणों ने कहा जो बहुतों के पास मिले वो सबसे कीमती कैसे? तो बोले आप बताइए फिर सबसे कीमती क्या है? बोले अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम कैसा? निस्वार्थ, हमारे आपका नहीं। हम लोग स्वार्थ का प्रेम करते हैं, जिससे मतलब है, जिससे काम है उसी से प्रेम है, जिससे नहीं हो वो प्रेम नहीं। निस्वार्थ, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, वो जल्दी से नहीं मिलता। पर उन्होंने कहा किसी के पास तो होगा, उसी से तो सीखेंगे दूसरे। एक प्रेरणा स्वरूप भी तो कोई होना चाहिए। तो अब ऋषिगण पूछते हैं आप लोग बताइए आपको कौन लगता है जिसके पास ये प्रेम तत्व हो? कुछ कहते हैं हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो हो गई, वो दुनिया की रचना करते हैं। ऋषिगणों ने कहा ब्रह्मा जी रचना के कार्य में इतने व्यस्त है, उनके पास ब्रह्माणी के लिए समय ही कहाँ है। ठीक है, अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी किसके भक्त हैं? नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना नहीं है। क्यों नहीं है? अरे बोले अगर उतना प्रेम होता तो समय न समय देकर भगवान भक्तों के पीछे थोड़ी दौड़ते। आधी रात को गजेंद्र ने पुकारा, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। ऐसे आधी रात में कोई छोड़कर जाता है क्या? पर उनको भक्त इतने प्यारे हैं, तो वहां भी उतना प्रेम। तो सबने कहा फिर आप ही बताइए कहां है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। क्यों? पहली चीज तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी सबसे ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो जल्दी से बाहर नहीं जाते। नारद जी को बात अच्छी नहीं लग रही है, वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े। तो उन्होंने कहा अगर इतना ही प्रेम है तो मैं झगड़ा करवा दूं तो? अब आप सोचे झगड़ा कराना कौन सी, झगड़े तो पति पत्नी में होते ही रहते हैं। आपस में झगड़ा करना अलग है, कोई तीसरा आके झगड़ा करवा दे वो अलग है। अगर किसी तीसरे की वजह से आप दोनों झगड़ ले मतलब प्रेम में कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं। ऋषिगणों ने कहा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, अब नारद जी रोजाना कैलाश पर्वत जाए पर दोनों साथ में बैठे रहे, वापस आ जाए। एक दिन भोले बाबा कहीं गए हुए थे तो नारद जी तुरंत पहुंच गए, माता को प्रणाम किया। पार्वती माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले मुझे बाबा से बहुत जरूरी काम था। कहाँ है वो? माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए हैं, अगर ज्यादा जरूरी है तो मुझे बता दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकते। मैया ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता।
पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, तो चाहे कोई भी हो, वो जीवन की हर बात नहीं बताए, कोई ना कोई एक की दुख की बात होगी जो उसने छुपाई है। अब यहाँ जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। तो यहाँ पर माता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। अच्छा, नारद जी कहते तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे बड़ी गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि मुझे तो नहीं सुनाई। नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता केवल ये सोच रही है अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। अब भोले बाबा घर पहुंचते हैं, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। ठीक है, वो चुपचाप अंदर आ गए, अंदर आकर बैठ गए। बैठने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो कुछ प्रश्न करे, क्योंकि अब जब आप घर जाए तो कई बार घर जाओ तो पत्नियां 10 प्रश्न करती है, कहाँ थे, काम कैसा हुआ, किससे मिले, क्या बात हुई। आज पार्वती जी कुछ पूछ ही नहीं रही, बिल्कुल बात नहीं कर रही। अब जब पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है ना, तो बातें बच्चों के माध्यम से चलती है। वो एक दूसरे से बात नहीं करे तो बच्चा बेचारा इधर उधर घूमता रहता है। मम्मी से कह दो, वो कहेंगे पापा से कह दो, है ना। तो बच्चों के माध्यम से बातें चलती है। तो यहाँ पर भोले बाबा ने भी सोचा, अब यहाँ ऐसे तो झगड़ा नहीं हुआ है ना, लेकिन बात नहीं हो रही, तो बच्चों के माध्यम से बात उठाई। महादेव जी कहते अरे गणेश कार्तिक कहाँ है, आइए। तो उन्होंने कहा कि गणेश कार्तिक कहाँ है। माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखूं। भोले बाबा ने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखिए मैंने कई बार पतियों को कहते हुए सुना है कि महिलाएं बताती नहीं है कि वो नाराज है, तो हमें कैसे पता चले? ऐसे पता चले जब आपके प्रश्नों के उल्टे उत्तर मिल रहे हैं, मतलब वो नाराज है। तो भोले बाबा ने बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछा कि गणेश कार्तिक कहाँ है। माता ने कहा कि गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखूं। फिर चुप, फिर कोई बात नहीं। भोले बाबा ने फिर बात शुरू की, देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्यों? अब उनको लगा कि उनको भी समझ में नहीं आया कि वो नाराज है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये पूछ लिया कि तबीयत तो ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अरे बोले ठीक है, तो सुबह से भांग नहीं मिली। ये तो आग में घी डालने के समान है। माता कहती है रोज रोज आपको भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाई थी क्या मुझे? अब वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। तो महाराज अब भोले बाबा यहाँ पूछ ही लेते हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी आप किसी बात से नाराज हैं? माता कहती है पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा कहते हैं ये कोई पूछने की बात है, जरूर करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो ये अमर कथा क्या है? आपने मुझे हर कथा सुनाई है, यही कथा क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते अमर कथा के बारे में किसने बता दिया? अब अपने नेत्र बंद करते हैं तो पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए, नारद जी ने सारी बातें करी। भगवान कहते ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं।
भोले बाबा कहते हैं अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहती अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते हैं मैं आपको सुना देता, लेकिन महिलाओं में एक बुरी आदत होती है। मैं नहीं कह रही, मैं खुद महिलाओं में क्यों कहूंगी, लेकिन जो बात कही गई है वो कहना जरूरी है। भोले बाबा कहते, माता ने कहा ऐसी कौन सी आदत? बोले आप कोई बात छिपा कर नहीं रख सकते। जहां 4-5 महिलाएं या सहेलियां मिली नहीं कि सारी बातें, और ये बहुत गोपनीय कथा है, ये सबको नहीं सुना सकते। नाम क्या है कथा का? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो थोड़ी हर कोई सुन सकता है। माता ने कहा मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए। ठीक है, तो कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। भोले बाबा क्योंकि कथा सुना रहे हैं तो थोड़े ऊंचे बैठते हैं, उनसे नीचे माता बैठती है। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। है ना? ऐसा नहीं अभी बस करके थक गए। तो पहली ताली भोले बाबा ने बजाई तो जितने भी जीव जंतु कैलाश पर्वत पे थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है। ये कोई छिपकर तो नहीं बैठा, कि अमर कथा है, सबको नहीं सुना सकते। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं कि देवी इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो अपनी गोद में यानी नींद आ जाएगी आपको। ठीक है, भोले बाबा ने कहा फिर भी आप एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में बार बार कहते रहिएगा स्वामी, स्वामी, स्वामी। क्योंकि क्या पता मैं कथा करते करते नेत्र बंद कर लूं, मग्न हो जाऊं, नेत्र बंद करके कथा सुनाऊं, तो मुझे तो पता नहीं चलेगा आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो आपकी आवाज आती रहेगी, तब तक मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रहे। जैसे व्रत इत्यादि में भी होता है ना, महिलाओं को ज्यादा पता होगा इसमें, कि जो व्रत रखते हैं कई भगवान के, तो कहानियां सुनते हैं। तो उन कहानियों में जो कहानी सुन रहा होता है वो बार बार हुंकारा भरता है। ये यहीं से शुरुआत हुई है कि सामने वाला सो न जाए। तो माता ने कहा ठीक है। जैसे ही महादेव जी ने कथा आरंभ की, उस कल्पतरु वृक्ष पे एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी